हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 1 सितंबर और दिन है शुक्रवार, तो सारा काम करके नहा धो के हम आ गए हैं खाना बनाने। तो खाना बनाने ही जा रहे थे, तब तक एक फ़ोन आ गया था, तो कोई आने वाला है अभी। तो फटाक से खाना बना के रख देते हैं क्योंकि जब कोई आता है तो फिर उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो खाना हम बनाएँगे दाल, चावल, सब्जी, रोटी क्योंकि कल त्योहार था, रक्षाबंधन था, तो सभी के घरों में पक्का खाना बना होगा, पूड़ी, कचौड़ी तो ये कुछ नहीं बनाएँगे, सिंपल सादा खाना बनाएँगे। तो मेरा बहुत ही करीबी और बहुत ही ख़ास कोई आ रहा है मुझसे मिलने। वैसे आप लोग मिल चुके हैं, तो अभी देखिएगा। तो आलू प्याज की सब्जी बनाएँगे, दाल हमारी बन गई है, चावल रखे हैं, आटा लगा के रख देंगे और जब आएँगे तो फटाफट रोटियाँ सेंकनी रह जाएँगी। इससे पहले जो हम प्याज तल रहे थे ना, तो दाल फ्राई की है, टमाटर प्याज से दाल फ्राई कर दी है, इसके बाद सब्जी छौंकेंगे। यहाँ पर प्याज डाल दिया है तेल में, तो आलू प्याज की रसीली सब्जी बनाएँगे, सूखी नहीं बनाएँगे। दाल अरहर की बनाई है। रक्षाबंधन की दूसरे दिन का सुबह है, तो हर घर में मेहमान इतने समय घरों में हैं और सारे मेहमान जो हैं अपने करीबी रिश्तेदारों से सोचते हैं आए हैं तो मिलते ही चले। तो हमारे घर भी मेहमान ही आ रहे हैं आज। तो देखिए सब्जी थोड़ा-सा चला देंगे और काफ़ी देर तक चलाओ सब्जी तभी अच्छी लगती है। कोई भी सब्जी हो जब चलाते-चलाते तेल छोड़ देता है, मसाला हमारा सारा अलग हो जाता है, तब पानी डालो क्योंकि सब्जी जब हमारी झलकने लगती है, आलू जैसे बिल्कुल झलकने लगती है, तब डालो पानी। जब छन्न से आवाज़ आती है तभी सब्जी हमारी बहुत टेस्टी बनती है, भले ही आप सिर्फ़ आलू की ही बनाएँ। तो ये देखिए दाल-चावल सब्जी बना के हमने रख दिया, आटा लगा के रख दिया और ये आ गए हैं मेहमान हमारे। तो ये हैं हमारी भांजी रोली और उनके भाई हैं प्रमोद, जो हमारे भांजे हैं। तो ये दिल्ली में रहती हैं, मतलब इनकी शादी दिल्ली में हुई है, तो मायके आई हुई थी नागपंचमी को, तब से आई हैं। तो फ़ोन किया था सुबह कि मामी आ गई हो कि मायके में ही? हमने कहा हम शाम को ही आ गए थे। तो कह रही थी हम आ रहे हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो ये वही बाबू है छोटा-सा, जब हम इनसे मिलने गए थे, आप लोगों ने देखा था, तो छोटा था तो हम गए थे मिलने। अब काफ़ी दिनों से आई भी नहीं थी क्योंकि ये बाबू था नहीं, तब आई थी बहुत पहले। तो हमने कहा चलो घूम जाओ क्योंकि अब थोड़ा-सा बड़ा हो गया, लेकिन ये किसी की गोद में नहीं जा रहा था, इतना रो रहा था, नई जगह पर आया, नए और रौनक के पापा भी गोदी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये किसी के पास नहीं जा रहा था और सब लोग तरस रहे थे इसको खिलाने के लिए क्योंकि ये छोटा बहुत था, तब कोई खिला नहीं पाया था। थोड़ी देर के लिए गए, चले आए थे, तब से अब आई हैं। तो लेकिन ये था कि इतना रो रहा था, तो बस मम्मी को ही जानता है अपने, क्योंकि दिल्ली में है तो इतनी जल्दी आवागमन हो नहीं पाता है, त्योहारों में ही आ पाती हैं। और ये रोली जो है, ये हमारे यहाँ घर में सबसे लाडली है। ये मेरी ननद की बेटी है। मेरी ननद एक कानपुर में है, आप लोगों ने देखा है। इनकी मम्मी जो है मेरी बुआ की बेटी थी, तो हमारे ससुर जी ने पास में ही शादी करवा दी थी, इसलिए ज़्यादा आवागमन था। मेरी दीदी और इनको बराबर ही मान-सम्मान दिया जाता था, तिथि त्योहार सब जाते थे। तो ये लोग बहुत ही हमारा सपोर्ट करते हैं। इनकी जब शादी नहीं हुई थी रोली की ना, तो जब हम तबीयत हमारी खराब हो जाती थी या खेतों में ज़्यादा काम होता था, तो दीदी रोली को भेज देती थी। बचपन से ही, छोटे से ही आती थी यहाँ पर और सारा काम बहुत अच्छे से सँभालती थी। सब कुछ इनको मालूम होता था कहाँ क्या रखा है, कुछ बताना नहीं पड़ता था। ताला चाबी से लेकर सब कुछ इनके हाथ में होता था। जब हम चले जाते थे मायके, तो बहुत ही अच्छे से सँभालती थी और बस काम करके घर में ही रहती थी, तो इसलिए इनसे सब लोग बहुत खुश होते थे। आज भी रौनक के पापा रोली का नाम लेते हैं, बहुत सब लोग खुश हैं। मेरे बड़े जेठ हैं, सबकी लाडली, इनकी मम्मी भी सबकी लाडली थी। अब रोली भी सबकी लाडली है, लेकिन यहाँ पर रह नहीं पाती हैं। शादी हो गई, उसके बाद ये बाबू हो गया, तो अब ज़्यादा यहाँ पर रह नहीं पाती, लेकिन जब भी आती हैं तो यहाँ हमसे मिलने ज़रूर आती हैं। तो यहाँ पर नाश्ता इन लोगों का हो गया है, बस रोटियाँ सेकनी है। तो बाबू थोड़ी देर के लिए सो गया था, तो ये देखिए आ गई हैं रोटियाँ बनवाने। हमने कहा सिर्फ रोटियाँ बनानी है तो हम बना लेंगे, लेकिन मान नहीं रही थी और ये देखिए सो गया था थोड़ा-सा।
थोड़ी देर के लिए सोया था, बस जग गया था, रोने लगा था। और जब हमारा कोई करीबी आता है, कोई खास आता है, तो हमें मालूम होता है उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो हमें उसी हिसाब से सिंपल खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी। और रोली हमारी रसोई देख के बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी मामी कैसे बना लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत परेशानी थी। ये आती थी ना पहले, तो जानती थी कुत्ते बिल्ली खराब कर देते थे। थोड़ा सा सो गया था तो इनको सुकून मिला था, नहीं तो इनकी गोदी ही गोदी। और देखिए फटाक से जग भी गया था, जरा भी देर नहीं लगी सोने में। और ईसु भी आ गए थे स्कूल से, तो ये भी खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये था किसी के पास नहीं जा रहा था। तो फिर रोली को हमने भेज दिया था, हमने कहा तुम देखो जाके, नहीं तो फिर रोने लगेगा। और यहाँ पर फटाक से रोटियां बना देते हैं, सारा खाना तो बना ही रखा था, तो टाइम हम मेहमान के पास बैठ भी जाते हैं और हमारा हमारा काम भी हो जाता है, टाइम पर खाना नाश्ता भी मिल जाता है। मीठा नमकीन सब नाश्ता कर लिया था, चाय बनाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि चाय गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो कह रही थी कि ना बनाओ चाय, तो बस इसके साथ खाना लगा देते हैं, सबको खिलाते हैं। और जब इनकी शादी नहीं थी ना, तो सब काफी लड़के देखे गए, बहुत घर बार देखे गए, तो बहुत चिंता थी, हम लोगों को भी चिंता थी अच्छा सा घर मिल जाए, क्योंकि सीधी शादी है और अकेली है, घर की सबकी लाडली है, तो कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो अच्छा है, जहाँ पर मान सम्मान मिले। तो हम लोगों के सोच से दोगुना ज्यादा अच्छा घर मिला है, अच्छा परिवार मिला है, और सक्षम भी है वो लोग, मतलब हर तरह से सुखी हैं। यही चीज से हम लोग बहुत सुकून में हैं, कम से कम सुखित घर मिला है और सुकून में है। और इनकी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं। और खाना भी नहीं खाना दे रहा था, रोली बस दाल चावल खाना चाहती थी, कह रही थी मामी हम नहीं खाएंगे, बस दाल चावल खाएंगे। और इन लोगों के लिए लगा दिया है खाना, इससे पहले ही खा चुका था, अम्मा जी खा चुकी थी। इसको बाहर थोड़ा सा टहलाने ले गए थे। तो वो लोग खा चुके हैं, तब इसको टहलाने के लिए ले गए हैं। तब रोली हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि रोली का खाना रखा ही था, खाना ही नहीं दे रहा था। उसका नाम शौर्य है, तो शौर्य को टहलाने ले गए और हमारी बातें भी होती जा रही थी, क्योंकि काफी दिनों बाद मिले थे और खाना भी होता जा रहा था। इसी चक्कर में काफी टाइम लग गया था हमको, बातें करते करते, बस खाना पीना करके फिर बातें हो रही थी। ऐसा लगता है बतियाते रहे। और रुकना चाहती थी, लेकिन ये बाबू रुक नहीं रहा था, शौर्य बहुत रो रहा था, कह रही थी मामी रुकने का तो मन हो रहा है, क्योंकि शादी से हम रुके नहीं है, बस ऐसे ही आती हैं चली जाती हैं। तो हमने कहा इतना ही काफी है। उसके बाद ये आ गए थे बेटी दामाद हमारे, यानी कि जेठानी के बेटी दामाद, कह रहे हैं ना घर घर मेहमान आए हुए हैं, इनको भी नाश्ता पानी करा देते हैं, इसके बाद बैठते हैं, सबसे बातें करते हैं। आज मेहमानों से हमारा घर भरा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं। और आज इन सबकी विदाई हो जाएगी, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। कल से घर भरा हुआ था और आज सब लोग चले जाएंगे। और सब लोग चले गए हैं जेठानी के घर, थोड़ा सा उधर भी हो लेंगे। खाना वाना सबका हो गया है, खाना पीना खा लिया, अभी बर्तन साफ सफाई पड़ी है। लेकिन जब अब ये लोग आएंगे और फिर चले जाएंगे घर, रुकेंगे नहीं, तो जब चले जाएंगे तभी घर का काम हो पाएगा। तो तब तक हम वीडियो एडिट कर देते हैं, कोशिश करते हैं आज भेजने की, क्योंकि अभी वीडियो ही नहीं एडिट किया है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पर विदाई हो गई है, रोली की भी जा रही है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई आता है और फिर तुरंत चल देता है, लेकिन क्या किया जाए, अब अपने घर तो जाना ही। अभी ये रुकेंगी, हो सकेगा तो इनसे मिलने हम फिर जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ी देर रुक पाई थी। सौर्य बहुत रो रहा था, हम कह रहे थे थोड़ी देर में, क्योंकि पास में ही गांव है, तो हम कह रहे थे ठंडा मौसम हो जाए तब जाना, लेकिन ये रो रहा था, परेशान कर रहा था, नई जगह पे है तो और भी परेशान कर रहा था। तो कह रही थी मम्मी बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगी, और ये रो रहा है। और रौनक कनक भी खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये है कि किसी को भाव नहीं दे रहा था, इतना रो रहा था। और जब यहाँ आती थी ना, 15-15 दिन रहती थी, और जब खेतों में काम होता था ना, तो कहती थी मामी जाओ हम घर का कर लेंगे। रौनक कनक छोटी थी, उनको भी संभालती थी, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, तैयार करना, सब कुछ हमारे जैसा ही घर मिलता था। इसीलिए रौनक के पापा सब लोग रोली से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि कहते हैं ना शकल सूरत से नहीं गुण से पहचानी जाती हैं बेटियां, तो गुणों की खान है ये। हर चीज, और आज भी वैसी ही है, आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। शहर में रहती है, दिल्ली में रहती है, हर चीज से सक्षम है, सुखी थे, लेकिन आज भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, वैसे ही है। देखा ना आप लोगों ने, थोड़ी देर के लिए आई, बस रोटियां सेकने लगी थी और हमसे कह रही थी मामी तुम जाओ हम रोटियां बना लेंगे। तो
जब जाने लगती हैं तो बहुत तकलीफ सबको होती है। और फिर है आज 2 सितंबर। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो शायद उनको याद होगा कि बहुत बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, बहुत खास दिन है ये मेरे लिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आज अम्मा जी को थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा था, शायद गैस की दिक्कत हो गई है, मीठा ईठा खाया है ना, इसलिए तो वही हींग और काला नमक गरम करके गुनगुना सा लाए हैं और थोड़ा सा इनके पेट में लगा देंगे और पिला देंगे। अगर नहीं आराम मिलेगी फिर दवा देंगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। और सुबह से आज कुछ खाया भी नहीं है, लेटी हुई है, तो वही लगा दिया है पेट में और पिला दिया है, तो थोड़ी देर के लिए अभी आराम मिल जाएगी। दोस्तों हमारा ये नाश्ता होने जा रहा है। अम्मा जी अभी नहीं खाएंगे क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो हींग काला नमक दे दिया है, देखते हैं आराम मिल जाएगी तो फिर उसके बाद नहीं मिलेगी तो दवा दिलाएंगे इनको। लेकिन लगता है थोड़ा आराम मिल गई है, तो हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए गुलाब जामुन खाइए, ये सबसे बेस्ट होता है। और बर्फी वो खत्म हो गई, पता नहीं चली बर्फी चली कहाँ गई। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे आप लोग मत परेशान होइए, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं कि आप लोग खा गए, हमारे घर के ही खा गए, क्योंकि मिठाई इतनी अच्छी बनी थी ना तो पहले ही साफ हो गई है, उसके बाद इसका नंबर। और इतनी सारी मिठाई हम अकेले खाने वाले नहीं है, सबके लिए लाए हैं 4 लड्डू, क्योंकि एक एक सब लोग खा लेंगे। लेकिन अम्मा जी ने भी नहीं खाया है और हम दोनों लोग खाएंगे, फिर रख देंगे इसको। और रौनक कनक खाएंगी तो खाएंगी। और मिठाई खाने के बाद आज है स्पेशल से स्पेशल दिन, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। और देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं, जो पुराने सब्सक्राइबर हमारे, उनको 2 सितंबर याद है कि नहीं। और यहाँ पर तैयारियां हमारी शुरू हो गई। तो आप लोग तब तक अंदाजा लगाइए कि हम कहीं जाने वाले हैं या कुछ होने वाला है आज के दिन। तो चलिए देखिए बकस वकस निकाल रहे हैं, तो क्या हम लोग कहीं जा रहे हैं, कपड़े वपड़े रखेंगे निकाल कर क्या, या कोई आ रहा है हमारे घर। तब तक आप लोग सब्र कीजिए और अंदाजा लगाते रहिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा बहुत ही धमाकेदार आएगा, मेरे चैनल का सबसे स्पेशल वीडियो आएगा। ऐसा वीडियो आज तक हमने अपलोड ही नहीं किया है, बहुत ही स्पेशल वीडियो आएगा इसके बाद। और सभी लोग जोर शोर से हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं और हमें अभी जाना भी है जल्दी से। तो अब इसे इतना ही बता सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। वैसे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं शायद उनको याद होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो यहाँ पर ये काम हमारा जारी रहेगा, इसके आगे का आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए इंतजार करिए, खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।